हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर इनपुट हम जावा में किस तरीके से लेते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जावा में हम यूजर इनपुट स्कैनर क्लास की हेल्प से लेते हैं। अब ये स्कैनर क्लास क्या है? क्लास के बारे में आप ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके होंगे। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी। स्कैनर क्लास हमारी यूटिल पैकेज के अंदर रिसाइड करती है, यानी उसके अंदर रखी हुई है। अच्छा, अब ये पैकेज क्या होता है? पैकेज आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, कुछ मार्कर्स हैं, कुछ आपके पास कलर्स हैं, कुछ कॉपीज हैं, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा स्टेशनरी की कुछ चीजें हैं, ठीक है। एंड इन सारी चीजों को आप सेपरेट क्लास मान लीजिए, यानी पेन की क्लास है, मार्कर की क्लास है, स्केच पेन्स की क्लास है, कलर्स की क्लास है, आपके नोटबुक्स की क्लास है। अब जब आप इन सारी चीजों को क्लब करके एक पैकेट में रखेंगे तो उससे आप क्या कहेंगे? अ पैक ऑफ स्टेशनरी। आप जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसका पैकेट बन गया, यानी एक पैकेज बन गया उसका। सेम जावा में भी पैकेज इसी तरीके से काम करता है। पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। जब बहुत सारी क्लासेस को हम लोग एक रैपर के अंदर रैप कर देते हैं, उसी को हम पैकेज कहते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको पैकेज अब समझ में आ गया होगा कि पैकेज का मतलब क्या होता है। तो स्कैनर क्लास भी हमारे जावा के उसी यूटिल पैकेज का एक क्लास है, ठीक। अब जब स्कैनर क्लास है तो उसे हम अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करें, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। अब स्कैनर क्लास आपने तो बनाई नहीं है, किसी और ने बनाई होगी क्योंकि पहले से बनी हुई है। तो उसे अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें उसे अपने प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा। दैट मीन्स उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी होती है। अब स्कैनर क्लास मैंने अभी आपको बताया कि ये हमने नहीं बनाई है, ये बाहर से किसी और ने बनाई है। हमें उसे अपने प्रोग्राम में यूज करना है यूजर इनपुट लेने के लिए। तो उसके लिए हम ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। ये जो लाइन लिखी हुई है एग्जैक्टली यही लाइन लिखते हैं कि import java.util.scanner। हम ये कह रहे हैं कि जावा के यूटिल पैकेज में से स्कैनर की क्लास हमें यहां यूज करनी है। बस इस लाइन का मतलब ये होता है कि जावा हमारे यूटिल पैकेज में से स्कैनर की क्लास को हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर दो, यानी बुला दो, ताकि हम उसे यूज कर सकें। ऑलराइट, अब मैंने स्कैनर क्लास को बुला तो लिया, इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन क्या अभी भी हम उसको यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, बिकॉज इसके अंदर, जैसे कि आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, क्लास के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। तो अब इस क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होंगे। तो अब मुझे अगर इस क्लास के कुछ फंक्शंस यूज करने हैं यूजर इनपुट लेने के लिए, तो मुझे इस क्लास की कॉपी बनानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं उसके फंक्शंस को यूज कर पाऊंगी, अदरवाइज यूज नहीं कर पाऊंगी। तो जब हम क्लास की कॉपी बनाते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। जो भी क्लास का नाम होता है वो क्या है? हमारी क्लास का नाम स्कैनर। तो यहाँ पे हमेशा हमारा नेम ऑफ क्लास होता है। किसी भी क्लास का अगर आपको कॉपी बनानी है, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो वो इसी तरीके से बनता है। सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना है, जो आपकी क्लास का नाम है। उसके बाद आप उस क्लास के कॉपी को क्या नाम देना चाहते हो, वो नेम होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ क्लास। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद हम फिर से वही सेम क्लास का नेम लिखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एंड देन सिस्टम डॉट इन, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें यूजर इनपुट लेना होगा तो हमें दो चीजें परफॉर्म करनी होंगी। सबसे पहली चीज, स्कैनर क्लास को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कराएंगे, दैट मीन्स उसको बुलाएंगे। बुलाने के बाद हमें उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसके फंक्शंस को यूज करना है। ऑलराइट, अब स्कैनर क्लास में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमारे यूजर इनपुट में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहला आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी जो कॉमनली यूज फंक्शन है, वो आपका होता है नेक्स्ट int, ठीक है। ये फंक्शन होता है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, यानी बिना पॉइंट की वैल्यू को। अगर दूसरा फंक्शन जिसमें हम पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कर सके, उसे हम कहते हैं नेक्स्ट डबल, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट डबल कहते हैं। तो ये हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, यानी बिना पॉइंट वाली वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 स्टोर करना है तो वो हमारा नेक्स्ट इंट वाले फंक्शन से स्टोर होगा। अगर हमें डबल वाली वैल्यू, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती हैं, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल 4.2, तो वो हमारा डबल वाला मेथड स्टोर करता है स्कैनर क्लास का। अगर मुझे कोई एक वर्ड स्टोर करना है, यानी मेरा नाम पूर्णिमा सिर्फ स्टोर करना है बिना स्पेस के, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन को यूज करूंगी, जिसके अंदर हम एक सिंगल वर्ड को इनपुट लेते हैं यूजर से, ठीक है। ये हो गया। अगर मुझे पूरा पैराग्राफ स्टोर करना है, बहुत सारे वर्ड स्टोर करना है, तो हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन। हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, जिसमें एल हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। ये हमारे मल्टीपल वर्ड्स को स्टोर करता है।
इसी तरीके से बहुत सारे स्कैनर क्लास के फंक्शंस होते हैं। अभी मैंने आपको कुछ मेन फंक्शंस बताए हैं जो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। अब मैंने यहाँ पे नाम तो बता दिए कि फंक्शन का नाम ये है, अब इसे यूज कैसे करेंगे। अभी आपने जो आपके कॉपी का नाम दिया था SC, तो जो आप कोई भी नाम दे सकते हो उस कॉपी को, आप OBJ दे दीजिए, आप उसे अपने नाम से दे दीजिए। तो मैंने अभी अपनी कॉपी को नाम दिया था SC, तो मैं उस SC लिखूंगी, उसका नाम लिखूंगी एंड डॉट, यानी मैंने उसकी कॉपी बनाई। अब मैं उससे कह रही हूं कि मुझे आपकी क्लास का ये फंक्शन यूज करना है, तो मैंने लिखा SC डॉट नेक्स्ट INT। अगर मुझे नेक्स्ट डबल यूज करना है तो मैं लिखूंगी SC डॉट नेक्स्ट INT। अब ये SC लिखना कंपलसरी नहीं है, आप जो नाम देंगे वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ऑलराइट, आप उसका नाम चाहे तो स्कैनर SC दे सकते हैं, जो आप चाहें वो दे सकते हैं, उसमें कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको नाम वही रखना है, SC रखना है, वो आपके ऊपर है। बट जो प्रोसेस मैंने बताया है वो कंपल्सरी है। आपको क्लास का नाम देना है, देन जो भी आपको उस कॉपी यानी ऑब्जेक्ट का नाम देना है, देन आपका इक्वल्स टू, एंड उसके बाद आपका न्यू कीवर्ड, देन अगेन आपका क्लास का नाम होना चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बाद में जब आपको फंक्शन को बुलाना है तो आप SC डॉट करके इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब इन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं ब्लूजे पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे की स्क्रीन पे। हमें क्या करना है, एक नई क्लास बनानी है, एंड इस क्लास का नाम दे देती हूं मैं example2, ठीक है। मैंने ये क्लास का नाम दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वो लाइन लिखनी होगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। वो लाइन क्या थी, import java डॉट util डॉट स्कैनर, यानी जावा के यूटिल पैकेज से मैंने स्कैनर क्लास को बुला लिया अपने सिस्टम में। उसके बाद मैंने लिखी क्लास, जो मेरी क्लास का नाम है example2, ठीक। उसके बाद हमने लिखा अपना मेन फंक्शन, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने इतना लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपने उस जो मैंने लाइन लिखी थी उसकी कॉपी बनाने वाली उस लाइन को लिखेंगे, जो कि है स्कैनर SC इक्वल्स टू। अब इस SC की जगह आप चाहें तो कुछ भी लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए। अब मुझे SC समझ में आता है तो मैंने SC लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू। फिर उसके बाद फिर से हमने क्लास का नाम लिखा एंड देन सिस्टम डॉट इन, ठीक। स्पेलिंग्स का ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। इतना काम कर दिया। अब हम क्या कराएंगे, सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू इनपुट में लेते हैं। तो मैंने एक मैसेज पहले से प्रिंट करा देती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसी को मैं बार बार कॉपी करती रहूंगी, एंटर आ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये मैसेज है हमारा। अब इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने का मैंने तरीका आपको बताया था। जो भी वेरिएबल का नाम है आपने लिखा इंट, उसके बाद ए नाम के वेरिएबल में आप ये वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। अब ये स्टोर हम यूजर से लेना चाहते हैं कि यूजर जो चाहे वो वैल्यू इस ए को दे सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, वही जो हमारे कॉपी का नाम है, हमने लिखा SC डॉट, फिर हमने क्या लिखा नेक्स्ट, उसके बाद हमने लिखा कैपिटल में I एंड T। मैंने उससे बोला कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, तो मैंने उस स्कैनर क्लास का ये फंक्शन यूज कर लिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ये फंक्शन है उसका, ठीक। अब मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक डबल वैल्यू को स्टोर कराना चाहती हूँ, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लूंगी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल वैल्यू, ठीक। अब इसके लिए मैं एक B नाम का वेरिएबल मानूंगी, लेकिन उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, डबल, तो मैंने लिखा डबल B इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। अब उसके बाद डबल, ठीक। मैंने इतना काम कर लिया। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करा लिया, मैंने यहाँ पर डबल वैल्यू को स्टोर करा लिया। अब मुझे यहाँ पर एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फिर से ये चीज कॉपी करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर आ कैरेक्टर वैल्यू, ठीक। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा कैरेक्टर वैल्यू है, तो मैंने लिखा कैर, मुझे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी, तो मैंने लिखा C इक्वल्स टू, अब SC डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखने के बाद हम कैरेक्टर वैल्यू जब भी इनपुट लेते हैं स्कैनर की हेल्प से, तो हम यही चीज लिखते हैं, जैसे मैंने अभी एज इट इज लिखा है, सेम यही चीज हम लिखते हैं। उसके बाद अब मुझे एक वर्ड चाहिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर, सेम कॉपी कर लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख दिया एंटर आ वर्ड वैल्यू, यानी इसे हम स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब उसको हम कैसे इनपुट लेंगे, मैंने यहाँ पे मान लिया स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू है उसकी, उसका नाम लिया मैंने S, मैं D ले लेती हूँ, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, बस, क्योंकि मुझे सिंगल वर्ड चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को प्रिंट भी करा के दिखाना है कि जो मैंने इनपुट लिया है वो प्रिंट भी होना चाहिए, अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंटिंग का स्टेटमेंट, मैं इसे 4 बार रेप्लिकेट कर देती हूँ, 4,
ठीक, मैंने रेप्लिकेट कर दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने इंट वाली वैल्यू ली थी उसका नाम दे दिया मैंने a, उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर b, क्योंकि ये हमारी डबल वाली वैल्यू होने वाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराई थी तो मैंने यहाँ पर c लिख दिया, एंड लास्ट में मैंने अपना d लिख दिया कि वहां पे एक वर्ड स्टोर होने वाला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल पे क्लिक कर देते हैं, हमारा कोड कंपाइल हो गया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम क्रॉस करेंगे, इसे रन करेंगे। राइट क्लिक किया, हमने वर्ड मेन पे क्लिक किया। अब वो हमसे पूछ रहा है एक इंटीजर वैल्यू एंटर करो, मैंने लिख दिया 3। एंटर प्रेस किया, उसने पूछा डबल वैल्यू एंटर करो, मैंने लिख दिया 12.4। ठीक, उसके बाद उसने पूछा कैरेक्टर वैल्यू एंटर करो, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल W एंटर किया। ठीक, अब वो कह रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनिक। ठीक, मैंने ये लिख दिया एंड फिर एंटर किया। तो अब देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने इंटीजर वैल्यू एंटर करी थी वो हमें दिख रही है, उसके बाद जो हमने डबल वैल्यू एंटर करी वो दिख रही है, एंड जो कैरेक्टर वैल्यू मैंने एंटर करी वो दिख रही है। लास्ट में हमारा स्ट्रिंग वाली वैल्यू यानी जो वर्ड है वो दिख रहा है। तो आई होप आपको अब स्कैनर क्लास से यूजर से इनपुट कैसे लेना है। अभी जो मैंने वैल्यूज को एंटर किया ना, यही हमारा यूजर इनपुट था। यूजर जो चाहे वो वैल्यू यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो आई होप मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।